हाँ, तो हम पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसमें धातु अधातु वाला अध्याय है। तो उसमें चैप्टर है, आज पढ़ेंगे धातु संक्षारण। धातु संक्षारण। धातु संक्षारण का मतलब होता है धातुओं का क्षरण होना, नष्ट होना। जिस प्रकार बरसात के समय में हम देखते हैं कि लोहे की वस्तु बाहर पड़ी रहती हैं, तो नमी एवं ऑक्सीजन से क्रिया करके उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। तो जब उस पर जंग लग जाती है और फिर धीरे धीरे वो धातुएं नष्ट होने लगती हैं, तो धातु की इस क्रिया को, नष्ट होने की क्रिया को धातु संक्षारण कहते हैं। तो धातु संक्षारण आपने देखा होगा, लोहा या लोहे से बने पदार्थों का कुछ दिनों के बाद लाल भूरा या धूसर हो जाता है उनका रंग। चांदी, एल्यूमीनियम और तांबे आदि धातुओं से बनी वस्तुओं की सतह पर धीरे धीरे मलिन होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि धातुएं नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों से क्रिया कर विभिन्न यौगिक बना लेती हैं, और जो धातु के ऊपर आवरण बनाकर उनकी सतह को मलिन कर देती हैं। लोहे पर लोह ऑक्साइड लाल भूरी परत, चांदी पर सल्फाइड मतलब काली परत, और तांबे पर क्षारीय कार्बोनेट हरी परत के कारण सतह मलिन हो जाती है, अर्थात गंदी होने लगती है। धातुओं की इस प्रकार वायुमंडलीय नमी एवं गैसों से अभिक्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना धातु संक्षारण कहलाता है। तो वायुमंडल द्वारा किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिक का बनना, और फिर धातु का समय समय मतलब धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। धातु की इस क्रिया को धातु संक्षारण कहते हैं। मतलब वायुमंडल द्वारा किसी रासायनिक यौगिक अभिकर्मक द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिक का बनना, और फिर धातु का समय मतलब धीरे धीरे नष्ट होना। धातु की इस क्रिया को धातु संक्षारण कहते हैं। जैसे जल योजित लोहा ऑक्साइड, मतलब जैसे जंग जो लगती है तो उसका सूत्र होता है Fe2O3H2O। ये सूत्र क्या है? जंग का, जंग। तो फिर इससे बचाने के लिए तो धातु संक्षारण समझ गए कि बाहरी सतह पर या बाहर लोहे की वस्तुएं जो रखी रहती हैं, वह ऑक्सीजन एवं आयरन, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में वह उसकी सतह पर एक यौगिक का निर्माण हो जाता है, और वह फिर बहुत दिनों तक पड़ी रहती है। तो धीरे धीरे लोहे के दरवाजा, खिड़की या लोहा वगैरह की वस्तुएं जो भी रहती वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। तो धातु की इस क्रिया को धातु संक्षारण कहते हैं। इससे बचाव के लिए, ठीक है, पहले आता है वार्निश करना। यह प्रचलित तरीका है। अपन वार्निश मतलब वानस वगैरह पोत देते हैं उस पर, तो यह प्रचलित तरीका है। ग्रीस या ऑयल, आपने देखा होगा कि नए बने औजार जैसे कैंची, चाकुओं पर ग्रीस लगाकर रखा जाता है, जिससे उस पर जंग न लगे। फिर आता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण मतलब यशदा लेपन। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशदा लेपन कहते हैं। मतलब लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को
जो लोहा होता है उस पर जस्ता जो धातु होती है वो जंगरोधी होती है, तो उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है, तो इस विधि को यशोदा लेपन कहते हैं। फिर आता है विद्युत लेपन। तो टिन, क्रोमियम, टाइटेनियम आदि धातुओं का स्वयं संक्षारण प्रतिरोधी होती है, तो विद्युत लेपन द्वारा इन धातुओं की परत लोहे पर चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगती। फिर मिश्र धातुएं बनाकर भी जंग को लगने से रोका जा सकता है। कुछ मिश्र धातुओं का भी संक्षारण प्रतिरोधी होती है, जैसे स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बहुत सारी धातुओं को इस प्रकार उनको बचा सकते हैं। और फिर आता है धातु एवं अधातु में अंतर, क्योंकि इस अध्याय का नाम था धातु एवं अधातु, तो इसमें लास्ट में पढ़ेंगे इस अध्याय के अंत में धातु एवं अधातु में अंतर। तो धातु अधातु, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पॉइंट चालकता। तो धातुएं जो होती हैं विद्युत की चालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है, और कार्बन का अपर रूप भी है। फिर आता है दूसरा अवस्था। तो जो अवस्था है, धातुएं समान ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं, मतलब समान ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं धातुएं। लेकिन इसका अपवाद पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में होती है। फिर इसके बाद आता है, और जो अधातुएं होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। फिर उसके बाद आता है चमक। तो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुएं चमक विहीन होती हैं। लेकिन इसका अपवाद है आयोडीन और हीरा। तो आयोडीन और हीरा अधातु होते हुए भी चमकदार होती हैं। फिर आता है आघात वर्धनीयता और तन्यता। आघात वर्धनीयता मतलब होता है धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पीट कर उसके पतले पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता। चद्दर आते हैं जो लोहे के, तो धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो धातुओं में यह आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और तन्यता, तो धातुओं में भी तन्यता का गुण पाया जाता, अर्थात तन्यता वह कहलाता धातुओं को पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, मतलब उनको पतले तार, बारीक तार खींचे जा सकते हैं। लेकिन अधातुएं यह गुण प्रदर्शित नहीं करती। फिर आता है प्रकृति। धातुएं अपचायक होती हैं और अधातुएं आक्सीकारक होती हैं। फिर आता अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया करने पर धातुएं हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, अधातुएं कोई क्रिया नहीं करती। ऑक्सीजन से क्रिया, तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जो होती हैं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करने पर। और अधातु जो होती अम्लीय उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। तो अम्लीय उदासीन मतलब दोनों प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करती हैं।